अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल, उसके करम और उसके रहमत से आप ठीक होंगे। मैं हूँ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फूड चैनल अहमद फूड सीक्रेट्स के नाम से। आज मैं आपको चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका बताऊंगा। चिकन कढ़ाई बनाने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, कुछ जो है वो नॉर्मल खाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा मकसद जो है वो ये है कि आपके घर में जो भी बने वो बच्चे खा लें। क्योंकि सबसे बड़ा मसला मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, वो बच्चों का है कि बच्चे कुछ नहीं खाते। कभी वो कहते हैं मिर्च ज़्यादा है, कभी कम है, ज़्यादा इसमें स्पाइसी है। तो आज मैं आपको बिल्कुल सादा सी लेकिन मज़ेदार आपको कढ़ाई बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये चिकन कढ़ाई किस तरह बनानी है। सबसे पहले जो है आपने ये कढ़ाई ले लें। कढ़ाई को आप चूल्हे में रख दें, नीचे हल्की सी आंच जला दें। आपने ये आग जला ली। आग जलाने के बाद आपने ले लेना है, जितना आपने गोश्त बनाना है उस मिकदार के हिसाब से ऑयल ले लेना है। आप ऑयल जो है इसमें डाल दें, पैन में, कढ़ाई में, इसको गर्म होने दें। ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। उसके बाद आपने ले लेना है, ये मैंने लिया है अदरक बारीक कटा हुआ। ये सिर्फ उसमें कढ़ाई की गोश्त की खुशबू को बरकरार रखने के लिए ये आपने डाल देना है इसमें घी में, ताकि जो खुशबू है और मज़ा है वो बरकरार रहे। उसके बाद ये जो प्याज आप हमने डाला था इसमें अदरक घी में ऑयल में, वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। बारीक कटा हुआ प्याज हम इसमें डाल देंगे, जो पहले इसे मैंने तैयार करके रखा हुआ है। उसके बाद जो है इसको प्याज को हम ब्राउन करने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे। ये जो प्याज है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। तो ये प्याज हमारा जो है ये ब्राउन हो चुका है। अब उसके बाद हम डालेंगे, ये अदरक है और इसमें लहसुन डाला हुआ है, ये हम इसमें डालेंगे। जितने भी हमने हमारे गोश्त की मिकदार है उस हिसाब से ये मैं आधा डाल दूंगा इसमें। आप भी जितना चाहें, जितना आप बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से डाल लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। माशाल्लाह हमारे प्याज देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और ब्राउन हो चुके हैं। माशाल्लाह जी, देखें हमारा ये अदरक और लहसुन का और प्याज का जो पेस्ट था वो अच्छी तरह जो है वो ब्राउन हो चुका है। जो हमने बारीक कटा हुआ डाला था वो अच्छी तरह इसमें ब्राउन हो चुका है। अब इसके बाद ये मैंने लिया था 1 किलो चिकन और मैंने इसके ऊपर डाला है 1 टीस्पून, 1 अदद जो है उसमें हल्दी का चम्मच डाला है। इसके अलावा मैंने 2 लीमू इसके ऊपर निचोड़े हैं और 1 कप मैंने दही डाला है। ये चिकन को मैंने 1 घंटा पहले रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह मैग्नेट हो जाए, तैयार हो जाए और खाने में भी मज़ेदार लगे। तो अब मैं ये चिकन जो है इसको इसमें डालता हूँ, इन प्याज में, और बाकी जो चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, जिनको मैं ज़्यादा देखता था वो भाई मुबश्शिर सिद्दीक हैं। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी वो कोई काम करने लगते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह की बड़ी बरकतें हैं। इंशाल्लाह इससे भी मैं आपको किसी दिन आगाह करूँगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से चीज़ में कितनी बरकत आ जाती है। तो वो तो हर बात पे पढ़ते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। मैं भी कोशिश करूँगा, अच्छी चीज़ को अपनाना चाहिए। उनका अच्छा काम है, इसको हम अपनाएंगे, सराहेंगे भी सही कि हम भी हर काम के साथ, हर जो भी हम करने लगे बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ें। तो हम भी इंशाल्लाह ताला बिस्मिल्लाह साथ पढ़ते रहेंगे। ये गोश्त मैंने सारा इसमें चिकन जो है डाल दी है। ये माशाल्लाह से देखें माशाल्लाह, देखें गोश्त पक रहा है, चिकन अच्छी तरह। तो उसके बाद जो है हम ये डाल देंगे टमाटर। ये टमाटर मैंने काटे हुए हैं, टमाटर हम इसमें डाल देंगे सारे।
इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे टमाटरों को। और ये जो है काली मिर्च है, उसको मैंने कूटा हुआ है, काली मिर्च डाल देंगे। और ये हरी मिर्च है, ये भी हम डाल देंगे हस्बे जायका, जितना आप पसंद करते हैं मिर्च को। मैंने सुरख मिर्च इसमें नहीं डाली क्योंकि बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। देखिए जी, हमारा गोश्त माशाल्लाह चिकन जो है अच्छी तरह तैयार हो रहा है। अभी तक इसका पानी खुश्क नहीं हुआ, तो थोड़ी देर के लिए इसे मज़ीद छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें 15-20 मिनट के बाद हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप देखें माशाल्लाह कितनी खुशबू भी मुझे तो बहुत प्यारी नज़र लग रही है, महसूस हो रही है खुशबू भी। और आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बना है। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा डालेंगे, ये ज़ीरा है और खुश्क धनिया है, ये डालेंगे। और आखिर में जो है हम इसमें ये हरा धनिया डाल देंगे। एक 2 हरी मिर्च भी है, वो भी डाल दें। माशाल्लाह से ये देखें कितनी प्यारी इसकी अच्छी लुक आई है। अभी हम इनको बर्तन में डालते हैं थोड़ी देर तक, और फिर बच्चों को देते हैं इंशाल्लाह। हाँ, चला दें। हम बच्चों को खाना डाल के देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सालन बन चुका है, बच्चों को देते हैं कि बच्चों को पसंद आता है कि नहीं आता। ये लो मोहम्मद हसन, ये आपका सालन है, और ये सालन है मोहम्मद हसन। तो आपने कौन सी रोटी खानी है? पापा ये वाली, ये वाली नहीं। कौन सी वाली? ये वाली? ये लो, आप खाओ, मैं आपको रोटी दूँ? मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ, चलो खाना शुरू करो। फिर रोटी देना। बस एक ही रखना। ये लो आसान, खाना शुरू करो। ये सालन खा के रखो ना, और आप मुझे खा के बताना कि सालन कैसा बना, ठीक है? बिस्मिल्लाह तो पढ़ो। यानी आप कौन सी बात बिस्मिल्लाह पढ़ो? मैं भी खाता हूँ। हाँ भी सालन कैसा बना है? अच्छा बना है? हाँ भी है नहीं? माशाल्लाह जी, हमारा आज का खाना बच्चों को बहुत पसंद आया है। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी रहेंगे खुश रहें, आबाद रहें। और इसी तरह मैं आपके सामने खाना मुख्तलिफ डिशेस बनाता रहूँगा। और इस चैनल का मकसद सिर्फ खाना बनाना नहीं है, बल्कि एक बाबे बुल्ले शाह का शेर है कि ईट कड़क्का दुगड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खा खा जावन ते राजी होवे बुल्ला। कि मेरा मकसद है कि मैं खाना बना के जो नहीं खा सकते, जिनके पास खाना नहीं है, मैं उन तक पहुंचाऊं। मेरा मकसद सिर्फ ये है, और मैंने अपने इस मकसद को इंशाल्लाह ज़रूर अचीव करना है कि मैं हर रोज़ कम से कम पहले 5, फिर 10, फिर 15 बढ़ा के हर एक को खाना वहाँ तक पहुँचाऊँ। जिसको अपने पास बुला सकता हूँ अपने पास बुला के, और जिस तक मैं पहुँच सकता हूँ उन तक मैं पहुँचा के इंशाल्लाह ताला दुआ भी करनी है आपने कि अल्लाह ताला मुझे अपने इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।